एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीके के बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो रिमेनिंग दो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो पहले हम आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाया जाता है? देखिए, आपके पास तीन वैल्यू होती हैं। एक होती है पी की वैल्यू, एक होती है क्यू की वैल्यू और एक होती है एन की वैल्यू। पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेलियर एंड एन इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जब आपकी पी की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो बेसिकली ये दोनों कंडीशन साथ में ही हो सकती हैं। मान लीजिए कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 1,00,000 और उसमें से सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.00001। तो पी की वैल्यू बहुत छोटी हो गई और एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, दैट इज़ 1,00,000। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इन दो वैल्यूज़ में, तो हम क्या लगाते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप लॉटरी में लगा सकते हो। मान लीजिए कि 1 करोड़ लोगों ने लॉटरी खरीदी और उसमें से सिर्फ 10 लोग जीतेंगे, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम हो गई। मतलब कि 1 in 10 लाख पीपल, 1 करोड़ लोगों में से किसी एक इंसान को लॉटरी मिलने वाली है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस एम रेज टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है? ई इज़ बेसिकली यहाँ पे हम लॉग की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ 2.7। और एम क्या हो जाता है? देखिए, क्योंकि पी की वैल्यू बहुत छोटी है और एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो हम पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से, ताकि हम एम की वैल्यू निकाल पाएँ। तो एम इज़ बेसिकली पी इंटू एन, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। और x की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ रिपीटेड इवेंट्स, कि आप एक ही इवेंट को आप कितनी बार रिपीट करने वाले हो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। और अपॉन में लगा देंगे हम x फैक्टोरियल, जिससे कि हम निकाल पाएंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसमें दो तरीके के आपको कर्व्स मिलेंगे, दो तरीके के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको टेम्पोरल और एक मिलेगा आपको स्पेशल। टेम्पोरल जो होता है उसमें एक गिवन सेट ऑफ टाइम में होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे में आपने ये चीज़ करी, 2 घंटे में आपने ये चीज़ करी, 1 दिन में ये काम किया, 1 महीने में ये काम किया, 5 साल। तो ये सब क्या होगा? एक लिमिटेड या फिर डिफाइनाइट टाइम पीरियड होता है। तो टेम्पोरल में हमेशा आपका सेम पीरियड ऑफ टाइम होगा, जो कि बार बार रिपीट होगा। स्पेशल में क्या होता है? एक टाइम लेंथ रिपीटेड होती है। अब वो टाइम लेंथ क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि आप 10 सीढ़ी चढ़ते हो 1 मिनट में, तो 10 सीढ़ी इज इक्विवेलेंट टू 1 मिनट। तो अब ये आपका टाइम लेंथ डिसाइड हो गया है किसी एक एक्टिविटी से। तो इस कंडीशन में आप क्या लगाते हो? स्पेशल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो दो तरीके के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, बट दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही यूज होता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कब आप लगाते हो? जब पी और क्यू दोनों की ही वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब ना पी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ना क्यू बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नाइदर वन ऑफ देम इज़ वेरी स्मॉल, बट जो एन की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। तो आप डिफरेंस समझ रहे होगे कि पॉइजन कब लगाओगे? जब पी की वैल्यू बहुत कम होगी और एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कब लगाओगे? जब पी और क्यू दोनों की ही वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, बट एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लगाओगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं? जैसे सिग्मा आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पाई की वैल्यू ऑब्वियसली फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 3.14। ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लॉग ई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 2.7। और एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? जैसे मान लीजिए कि आपका एन नंबर इज योर नंबर ऑफ इवेंट्स, कि आप 100 बार इवेंट कर रहे हो कोई, और 100 बार इवेंट के जो सबसेट्स हैं मान लीजिए वो हैं 50। तो जो सबसेट्स हैं आपके, जो 50 सबसेट्स हैं, वो सबसेट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की जगह पे। माइनस म्यू इज योर मीन एंड सिग्मा इज योर अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका आप स्क्वायर वैल्यू ले लोगे। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कि वो एक बेल शेप्ड कर्व होता है, और जो बेल शेप्ड कर्व होता है वो एकदम सिमेट्रिक होता है। अब जो सिमेट्रिक कर्व्स होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो सिमेट्रिक कर्व्स होते हैं उसमें मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू बराबर होती है। तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तभी लगा सकते हो जब आपके जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब उस कंडीशन में आप ये लगाओगे।
प्लस इट इज़ बायमोडल। बायमोडल क्यों? क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को या डेटा को दो इक्वल हाफ में हमें डिवाइड करके देगा। एक ये इक्वल हाफ हो जाएगा और ये दूसरा इक्वल हाफ हो जाएगा, तो दोनों में जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, तभी इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो आंसर्स मिलने वाले हैं, जो प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है या जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल मिलने वाला है वो सिमेट्रिक मिलने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।